स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आपके जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की क्लास है आज। और प्रैक्टिकल के अंदर मैंने आपको परमानेंट प्रिपरेशन और साथ ही जितनी भी परमानेंट स्लाइड्स फॉर्मेशन है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ आप लोग जितने भी स्पेसिमेन हैं वो फाइलम वाइज सिलेबस में दे रखे हैं, उसी हिसाब से फाइल के अंदर तैयार करते चले जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे डिसेक्शन की। तो डिसेक्शन की जब बात आती है तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि डिसेक्शन जो है कोऑर्डेट और नॉन कोऑर्डेट दो तरह के एनिमल हैं। वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कोऑर्डेट, जिनमें नहीं पाई जाती, या वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता वो नॉन कोऑर्डेट। तो हमारे सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो प्रॉन जो है वो नॉन कोऑर्डेट है, साथ ही पाइला वो भी नॉन कोऑर्डेट है। तो हमेशा याद रखिए नॉन कोऑर्डेट एनिमल्स या अकशेरुकी जंतुओं का विच्छेदन या डिसेक्शन सदैव डोर्सल सरफेस से किया जाता है, जबकि कोऑर्डेट एनिमल का जो विच्छेदन है वो वेंट्रल सरफेस से किया जाता है। उसका कारण है क्योंकि कोऑर्डेट एनिमल्स के पृष्ठ सतह पर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है और उस वर्टिब्रल कॉलम से अंदर जो स्पेस होता है जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं, उससे स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, अर्थात हमारा नर्वस सिस्टम है उसका जो दूसरा सीएनएस का दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, वो गुजरता है। तो इसलिए कि डिसेक्शन करते समय अगर डोर्सल सरफेस से हम करेंगे कोऑर्डेट का तो वो नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, जिससे एनिमल की डेथ हो सकती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी तरह जो नॉन कोऑर्डेट एनिमल हैं, अकशेरुकी एनिमल हैं, उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो होता है वेंट्रल साइड पे, इसलिए उनका डिसेक्शन करते हैं डोर्सल सरफेस से। आपने कभी सुना हो या देखा हो कि किसी ह्यूमन बीइंग का, महिला या पुरुष का ऑपरेशन पीछे से किया हो डोर्सल सरफेस पे? आज तक सुना है? कभी नहीं सुना। उसका कारण ये है कि हमारी डोर्सल सरफेस पर हमारा तंत्रिका तंत्र स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। तो चूंकि प्रॉन जो है ये इनवर्टिब्रेट एनिमल है तो इसका डिसेक्शन हमेशा करते हैं डोर्सल सरफेस से। आज हम बात करेंगे प्रॉन के एक्सटर्नल फीचर्स की और इसके हैबिटाट की और इसके वर्गीकरण की और साथ ही फूड नेचर की। तो सबसे पहले हम बात करें इसके प्रॉन के एक्सटर्नल फीचर्स। प्रॉन के अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, एंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता क्योंकि ये नॉन कोऑर्डेट है। एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन एक प्रकार की प्रोटीन है और काइटिन एक टाइप की शुगर भी इसको हम कह सकते हैं कि काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। पूरा जो शरीर है वो काइटिन के बने आवरण के द्वारा ढका रहता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके आवास की हम बात करें तो ये मोस्टली जो सब टाइडल एरिया है, सब टाइडल रॉकी एरिया है, सब टाइडल सैंडी एरिया है या रॉकी हैबिटाट, ये दोनों जगह पाया जाता है। फ्रेश वाटर एनिमल है और साथ ही मैराइन वाटर एनिमल है, अर्थात ये नदियों में और समुद्रों में पाया जाता है। समुद्र में लगभग ये 70 मीटर की गहराई तक भी पाया जाता है। तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं और साथ ही साथ एडजॉइनिंग जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। और इसके अगर भोजन की हम बात करें तो भोजन जो है मोस्टली प्लांट मटेरियल्स को खाता है, साथ ही साथ विकसित हो रहे डिकेइंग जो मटेरियल्स है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी खाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। साथ ही सेल फिश, सेल मतलब यहाँ पर कवच से है, जो कवच युक्त जो मछलियाँ हैं उनको भी खाता है और छोटे मोटे कीड़ों को, वर्म्स को भी खाता है। अब इसकी हम बात करें क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की हम बात करें तो इसकी जो फाइलम है, संघ है, वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा नाम से ही है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति। यूजुअली जो इसका शरीर है वो सेगमेंटेड होता है, खंडित होता है। बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है और शरीर के ऊपर, बॉडी पर, पूरी बॉडी पर उपांग पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रत्येक सेगमेंट के ऊपर एक पेयर ऑफ लेग या वन पेयर ऑफ लेग्स
पर सेगमेंट, और ईच अपेंडेजेज विद हिंज जॉइंट्स। ये आर्थ्रोपोडा के की करेक्टर हैं। मतलब जो उपांग पाए जाते हैं शरीर के ऊपर उनमें हिंज जॉइंट पाए जाते हैं, पहला। दूसरा की करेक्टर है प्रत्येक सेगमेंट के ऊपर कोई भी उपांग है तो वो पेयर के अंदर जोड़ी में पाया जाता है, और शरीर जो है वो सामान्यतया खंडित होता है, सेगमेंटेड, सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। सब फाइलम है इसका मैंडिबुलाटा, मैंडिबुलाटा है, मैंडिबल से नाम है मैंडिबुलाटा। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। शरीर जो है आर्थ्रोपोडा का की करेक्टर है कि बॉडी जो है वो 3 स्पष्ट भागों में विभक्त होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। लेकिन पेलेमोन की हम बात करें तो पेलेमोन के अंदर जो हेड और थोरैक्स है वो आपस में फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होकर सेफेलोथोरैक्स बनाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉन की बॉडी जो है वो सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में विभाजित होती है। मैंडिबुलेटा का दूसरा कैरेक्टर ट्रंक जो है, ट्रंक सेगमेंट्स विद एटलीस्ट 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। ट्रंक रीजन जो है उसके अंदर मोस्टली सामान्यतः 3 जोड़ी चलन उपांग पाए जाते हैं, चलन उपांग पाए जाते हैं या वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। अब बात करें क्लास क्रस्टेशिया नाम से, ये बॉडी यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये पहले क्लास को हमें प्रॉन के केस के अंदर, प्रॉन में क्या होता है, हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज होकर सेफेलोथोरैक्स बनाते हैं। और दूसरा जो इसका बॉडी भाग के पार्ट है एब्डोमेन, हेड विद 2 पेयर्स ऑफ एंटीनी, हेड रीजन के अंदर 2 जोड़ी एंटीनी, 1 जोड़ी मैंडिबल्स और 2 जोड़ी मैक्सिली। इस तरह से हेड भाग के अंदर प्रॉन में 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। अब सब क्लास है इसकी मालाकोस्ट्रेका, बॉडी विद 19 पेयर्स। पूरे शरीर पर 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, जिसमें से 5 जोड़ी सिर में, 5 जोड़ी हेड रीजन में, 8 जोड़ी थोरैक्स रीजन में और 6 जोड़ी एब्डोमिनल भाग में। जनरली ए कवरिंग ऑफ डोर्सल कैरापेट इज प्रेजेंट। मोस्टली जो सेफेलोथोरैक्स पार्ट है, हेड और थोरैक्स रीजन आपस में फ्यूज हुए हैं, तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक कैरापे, हार्ड काइटिन का बना एक आवरण कैरापे पाया जाता है, जो कि हेड और थोरैक्स भाग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ऑर्डर इसका डेकापोडा नाम से ही है, डेकापोडा। डेका मीन्स 10 जोड़ी उपांग। थोरैक्स कवर्ड बाय कैरापे, presence of 3 pairs of maxillipeds and 5 pairs of walking legs as thoracic appendages, statocyst present, ठीक है। सब ऑर्डर है मैक्रूरा, वेल डेवलप्ड एब्डोमिनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके आधार पर इसको सब ऑर्डर मैक्रूरा में रखा गया है। जीनस जो है वो प्रॉन या पेलिमोन, और इंडियन जो स्पीसीज है, मोस्टली जो इंडियन रिवर में पाए जाने वाली जो स्पीसीज है वो पेलिमोन, मालकोल, सोनाई है। पेलिमोन इसका जीनस है, स्पीसीज जो है वो मालकोल, सोनाई। ये इंडियन रिवर में पाए जाने वाली स्पीसीज है। और आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर, इंडिया की बात नहीं करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉन है वो भोजन के रूप में बहुत अधिक मात्रा में काम में लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो प्रॉन इंडस्ट्री जो है उसकी वजह से लाखों, हजारों, लाखों को रोजगार मिला हुआ है। साथ ही साथ भोजन की कमी को पूरा करने में ये अपना रोल अदा करता है। इस तरह से अगर इसकी एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात करें, क्लासिफिकेशन की, तो इस तरह से ये एनिमल जो आवास है, एनिमल का आवास दोनों मैराइन और फ्रेश वाटर और मैराइन हैबिटाट दोनों जगह पाया जाता है। ओशियंस के अंदर लगभग 70 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। और इंडियन रिवर में पाया जाने वाला जो पेलिमोन है वो है पेलिमोन, मालकोल में सोनाई, ठीक है। थैंक्स।